तो हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने मेंस की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, यूपीपीएससी जीआईसी का जब से आंसर किया ये तभी से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में लगातार ये सवाल चल रही है कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगी। क्योंकि देखा गया है कि उत्तर कुंजी आई वैसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स में घटाव देखने को मिले हैं। जो लोग यह क्लेम कर रहे थे कि मेरा 70 क्वेश्चन सही है, मेरा 80 क्वेश्चन तक सही है, वो आ जाकर 50-60 पर आ चुके हैं। और ऐसे कई सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे तो सिलेक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका मिनिमम जो मार्क्स है, यानी कि जो पासिंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, उनसे भी नीचे है। यानी कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट में बच्चे मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो क्या कुछ सेफ स्कोर होने वाला है मेंस के लिए, कितने कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, क्या कुछ सिलेक्शन होने का चांस है, मेल फीमेल कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। देखिए, टोटल वैकेंसी की हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं आंसर की लास्ट अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या आपको लास्ट 23 जून तक देखने को मिलेगा। अभी तक आपने अगर आंसर की नहीं देखी तो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ 23 जून तक आप देख भी सकते हैं और 23 जून तक आप ऑब्जेक्शन भी किसी भी प्रश्न पर लगा सकते हैं। ठीक है, और आंसर की बात करेंगे तो आंसर की आपका 18 जून को आ चुकी थी, यानी कि लगभग आपको 5 से 6 दिन टाइम मिलेंगे ऑब्जेक्शन लगाने की। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाने की प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो ऑफलाइन मोड में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। जो भी आपकी आपत्ति है किसी भी प्रश्न पर, तो आप ऑफलाइन मोड में लगा सकते हो। चाहे वो आप डाक विभाग द्वारा यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी भेज सकते हो लिफाफे में पैक कर कर, या आप खुद भी इनके ऑफिशियल काउंटर पर जाकर सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन आपको यह नहीं जमा करनी है, आपको मैं सबसे पहले बता दूं जो भी आपको करनी है ऑफलाइन मोड में करनी है। आई होप ये समझ चुके होंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं सारा कुछ हाईलाइट के बारे में। देखिए, टोटल अगर बात करेंगे वैकेंसी को लेकर तो 1518 टोटल पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं बात करेंगे टोटल फॉर्म के रिगार्डिंग तो टोटल इसमें 3,83,000 के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म भरे गए हैं। परीक्षा की उपस्थिति की बात करेंगे तो परीक्षा में उपस्थिति देखिए 2,65,000 के करीब में कुल कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने पहुंचे थे। 2,65,000 के अप्रॉक्स में। जहां तक डाटा आप सभी लोग इंटरनेट पर देख रहे हैं 1,51,000 का रिकॉर्डिंग, तो वह डाटा पहले दिन यानी कि पहले दिन जो एग्जाम देने पहुंचे थे वो पहले दिन का डाटा है। ठीक है, 1,51,000। और सेकंड दिन के बाद के उसमें भी लगभग 1,00,000 कैंडिडेट इसमें आए हुए थे। आगे बात करते हैं परीक्षा तिथि को लेकर तो 2 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि से उपस्थिति को लेकर हम बात करें तो काफी ठीक ठाक उपस्थिति इसमें देखने को मिली है। उत्तर कुंजी की बात करें तो 18 जून का आपका उत्तर कुंजी, 18 से 23 जून तक आप देख सकते हैं। वेबसाइट पर इसके आपके लिंक उपलब्ध रहेंगे, वहां से आप 23 जून तक देख सकते हो। आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज तो देखिए यूआर की अगर हम बात करेंगे 643 पदों पर। हाँ, हम सब्जेक्ट वाइज ही बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कैटेगरी वाइज आपको दिखा देते हैं। ओबीसी 413, वहीं बात करेंगे एससी के लिए 293, ईडब्ल्यूएस के लिए 138 और एसटी के लिए टोटल 31 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। बात करते हैं मेल फीमेल के लिए। देखिए, मेल में 777, फीमेल के लिए बात करेंगे तो 694 और विजुअल एम्पायर्ड की हम बात करेंगे तो 45 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। और यूपी स्टेट ट्रेनिंग असूल की हम बात करेंगे टोटल 2 पदों पर वैकेंसी निकाली थी, जो सिर्फ यूआर में यानी कि जनरल कैटेगरी में ही देखने को मिल रही है। अदर किसी भी कैटेगरी में इसमें वैकेंसी नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करेंगे विजुअल एम्पायर्ड में तो उसमें भी आपको एसटी कैटेगरी में आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। एसटी में भी आपको 0 देखने को मिलेगी। आई होप आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं, यह डाटा आंसर के आने के बाद हमें प्राप्त हुआ है जिसमें आपको यह बताया गया किस सब्जेक्ट में कितना लोगों ने आवेदन किया था, क्या कुछ उसमें पोस्ट थी, कितने लोगों ने आवेदन किया और वहाँ कंपटीशन आपको क्या देखने को मिला, सारा कुछ आपको डाटा देखने को मिल गया। हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में टोटल 171 पोस्ट थी, जिसके लिए आवेदक यानी कि एप्लीकेशन की हम बात करेंगे तो 53,926 लोगों ने आवेदन किया। अंग्रेजी की बात करेंगे तो 189 पोस्ट के लिए 42,869 लोगों ने आवेदन किया। समाजशास्त्र की बात करेंगे तो 73 पदों के लिए 31,119 लोगों ने आवेदन किया। भूगोल की बात करेंगे तो 64 पदों के लिए 23,953 लोगों ने आवेदन किया। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र का भी देख सकते हैं, 111 पदों के लिए 27,336 लोगों ने आवेदन किया। भौतिक विज्ञान की बात करेंगे यानी कि फिजिक्स को लेकर 190 पदों के लिए 19,137 लोगों ने आवेदन किया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या कुछ आवेदन की प्रक्रिया, क्या कुछ आवेदन इसमें आए हुए थे। रसायन विज्ञान के देख सकते हैं 147 पदों के लिए 23,000 अप्रॉक्स टोटल इसमें फॉर्म भरे गए। गणित में 122 पदों के लिए 39,000 के अप्रॉक्स में। इतिहास में 78 पदों के लिए 35,000 के अप्रॉक्स में। देखिए, इतिहास में कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी। मात्र 78 पदों के लिए आपको 35,864 आवेदन इसमें आए हुए थे।
इस प्रकार से आप उर्दू का भी देख सकते हैं, संस्कृत का देख सकते हैं, मनोविज्ञान का भी देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज कर आप एक एक करके सारा कुछ देखिए, क्योंकि अगर पूरा अगर हम बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएगी। आगे बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बात करेंगे, स्टेज वगैरह हम जानेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट स्टेज में आपका प्री एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम 120 में से ही कट ऑफ का आगे एनालिसिस करने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें 300 अंकों का आपका एग्जाम होने हुआ, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स निर्धारित की गई थी। टाइम की बात करें 2 घंटे का समय था। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी सारा डाटा बताया हुआ, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, पहली बार आते हैं, तो उनको ये डाटा जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये डाटा स्किप करते तो उनको कट ऑफ समझ में नहीं आएगी, क्या कुछ कट ऑफ के क्राइटेरिया है, कैसे कट ऑफ बनाया, क्या कुछ रहा। वही बात करेंगे इसके डिफिकल्टी लेवल को लेकर। देखिए जनरल स्टडी में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपको 100 नंबर के थे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि आपकी संस्कृत, उर्दू, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स वगैरह जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, उससे 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 200 मार्क्स के। देखिए बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर, तो ये आपको हार्ड देखने को मिली थी। वहीं जनरल स्टडीज की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड रही, यानी कि अगर टोटल ओवरऑल हम बात करेंगे एग्जाम के लेवल को लेकर, तो एग्जाम आपका मॉडरेट टू हार्ड में या हार्ड आप कर सकते हैं। देखिए अगर जो ठीक ठाक तैयारी किए हुए हैं उनको मॉडरेट टू हार्ड लग रहा है, लेकिन जिनकी तैयारी थोड़ी कमजोर है या थोड़ी कम उनकी तैयारी है, तो उनको डायरेक्ट उनको एग्जाम का लेवल हार्ड नहीं लग रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट इसके हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, तो देखिए 40% उनके लिए जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 40% कम से कम अंक लाना अनिवार्य है। एससी एसटी के लिए 35%, यानी कि अगर आपको कम से कम 35% अंक लाना ही होगा। अगर इससे कम अंक लाते हो तो आप फेल माने जाओगे और आगे के लिए कोई प्रक्रिया के लिए आप पात्र नहीं कहलाओगे, ठीक है। यानी कि आपको कट ऑफ से बाहर आपको बुलाया नहीं जाएगा, आप फेल ही कहलाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टेज 2 को लेकर। जो भी कैंडिडेट स्टेज 1 में पास आउट कर जाएंगे, कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में बात किया जाए तो आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको पेन पेपर लिखित एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको ऑफलाइन जैसे ओमार शीट आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपको पेन पेपर से प्रॉपर एक हैंड राइटिंग में, एक शैली में आपको लिखने की प्रक्रिया में आपको इसे गुजारना होगा। इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। पहला में आपको जनरल हिंदी, और उसमें हिंदी एस्से राइटिंग यानी निबंध आपको लिखने होते हैं। इसमें आपको 100 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स का जनरल हिंदी और एस्से राइटिंग 50 मार्क्स का। अब पेपर 2 की अगर बात करेंगे तो पेपर 2 में टोटल आपको 3 घंटे समय दिए जाते हैं, और इसके लिए आपको 300 मार्क्स निर्धारित हैं। जो आपका फाइनल कट ऑफ तैयार होने वाला है वह 400 नंबर का फाइनल कट ऑफ आपका तैयार होने वाला है, जिसमें पेपर 1 का 100 मार्क्स और पेपर 2 का आपका 300 मार्क्स निर्धारित रहेंगी। यानी कि पेपर 1 का आपका फाइनल में डिस्ट्रिक्ट कोई लेना देना दूर तक नहीं है, वह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, या आप कह सकते हैं, या सिर्फ वो बच्चों को छांटने के लिए वो परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें टोटल आपको मैं बताऊँ तो 3 सेक्शन होते हैं, और पेपर 2 3 सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन है, जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, जो कि 25 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होते हैं, और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको 250 वर्ड में एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके लिए आपको 125 मार्क्स दिए जाते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपको 5 क्वेश्चन इसके लिए दिए जाएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, यानी कि सेक्शन ए में। एक क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स निर्धारित है, और इसमें आपको टोटल 125 मार्क्स का आपका सेक्शन ए यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको कम से कम 250 वर्ड में, यानी कि 250 वर्ड में या 250 वर्ड में आपको लिखने होंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे अब सेक्शन बी के बात करेंगे, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होने वाले हैं, और सेक्शन सी में बात करेंगे तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें 5 क्वेश्चन, और इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपके 100 मार्क्स के हो जाएंगे, और ये आपके 75 मार्क्स के होने वाले हैं। इसमें आपको 150 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करने होंगे आंसर क्वेश्चन को, और इसमें 50 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करने होंगे आंसर क्वेश्चन को, ठीक है। अभी तक मैंने जितना ही बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। कहीं से डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। जो मैं बात करूंगा सारा आपको एक कैटेगरी वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज आपको डाटा देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे उर्दू के रिगार्डिंग। इसमें टोटल 40 पोस्ट हैं, और अगर यूआर से 65 से 67 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो, और ओबीसी से 61 से 63 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे ईडब्ल्यूएस से, तो अगर 58-60 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो सेफ हो, और एससी के लिए 53 से 55 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो सेफ हो, और एसटी के लिए
48 से 50 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। आप मेंस की तैयारी में अभी से लग सकते हो। देखिए मेंस इसका पेन पेपर लिखित एग्जाम होने वाला है। इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, लिखने का शैली आपको आना चाहिए, उसमें आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको टाइम टेकन जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको टाइम को देखते हुए समय क्वेश्चन को हल करना आना चाहिए। तो अभी से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। जियोग्राफी की बात करेंगे, इसमें टोटल 64 क्वेश्चन पूछे गए थे। यूआर के लिए 71 से 73 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 68 से 70 क्वेश्चन। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए तो 63 से 65, एससी के लिए 58 से 60, वहीं बात करेंगे एसटी के लिए तो 53 से 55 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ माने जा रहे हो। आगे बात करते हैं बायोलॉजी को लेकर, जिसमें आपको 146 पोस्ट थी और इकोनॉमिक्स में 83 पोस्ट थी। यूआर की बात करेंगे बायोलॉजी में तो 61 से 63 क्वेश्चन, ओबीसी में 58 से 60, ईडब्ल्यूएस में 55 से 57, एससी की बात करेंगे तो 48 से 50 और एसटी के लिए 45 से 40 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर सेफ हो। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो 68 से 70, ओबीसी में 65 से 67, बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में 61 से 63, एससी के लिए 56 से 58 और एसटी के लिए 48 से 50 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है, तो आप सेफ हो। मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। सिविक्स में टोटल 111 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। यूआर की बात करेंगे तो 64 से 66, वहीं बात करेंगे ओबीसी के लिए तो 61 से 63, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 60, एससी के लिए 53 से 55, वहीं बात करेंगे एसटी के लिए तो 49 से 50 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। फिजिक्स की बात करेंगे 190 इसमें टोटल पोस्ट है। यूआर में 65 से 67, ओबीसी में 63 से 64, वहीं बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए 61 60 से 61, एससी के लिए 54 से 56 और एसटी के लिए 49 से 51 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है, यहाँ पर आप सेफ हो। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री को लेकर, जिसमें यूआर के लिए 74 से 75, ओबीसी के लिए बात करेंगे 71 से 73, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 से 70, एससी के लिए 63 से 64, एसटी की बात करेंगे तो 56 से 58, हिंदी की बात करेंगे तो यूआर से 75 से 77, ओबीसी की बात करेंगे तो 72 से 74, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 से 70, एससी के लिए 63 से 65 और एसटी के लिए बात करेंगे 56 से 58 कुछ तक सही हो पा रहा है, यहाँ आप सेफ हो। इंग्लिश में 189 टोटल पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ अगर हम बात करेंगे यूआर की तो 163 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 58 से 60 क्वेश्चन, ईडब्ल्यू से 55 से 57 क्वेश्चन, एससी के लिए 50 से 52 क्वेश्चन और एसटी की बात करें तो 45 से 47 क्वेश्चन तक सही है, यहाँ पर आप सेफ हो। संस्कृत की बात करेंगे तो यूआर के लिए 66 से 68 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 63 से 65 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो 60 से 62 क्वेश्चन, एससी के लिए 56 से 58 और एसटी के लिए 48 से 51 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। मैथमेटिक्स की बात करेंगे, मैथमेटिक्स में आपको कम से कम कितना अंक लाने होंगे, तो मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको 73 से 75 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 71 से 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 से 70, एससी के लिए 63 से 64 और एसटी की बात करेंगे 57 से 58 क्वेश्चन तक सही है, तो आप सेफ हो और आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। वही बात करें हिस्ट्री को लेकर, और आप यूआर से 68 70, ओबीसी 65 से 67, ईडब्ल्यूएस 62 64, एससी 57 से 58 और एसटी 50 से 51 तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो और मेंस की तैयारी कर सकते हो। बात करेंगे लास्ट सोशियोलॉजी को लेकर, जिसमें 73 टोटल पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। यूआर से अगर 65 से 67 क्वेश्चन तक सही है, सेफ हो। ओबीसी में बात करेंगे तो 63 से 64, ईडब्ल्यूएस में 60 से 62, एससी की बात करें 56 से 57 और एसटी के लिए 48 से 50 को तक सही है, तो सेफ हो। आई होप मैंने अभी तक जिस भी सब्जेक्ट का काटा बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी कहीं डाउट है कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हालांकि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।